हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज आपका जो DFCCIL का CBT2 का एग्जामिनेशन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और कई बच्चों से मैंने यहाँ पर बात की है, कुछ बच्चों से ज्यादा बात की है, कुछ बच्चों से कम बात की है, और मुझे पता चला है कि पेपर कैसा आया है। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि पेपर कैसा आया है, किस तरीके का लेवल रहा, और आगे क्या होगा इसके पेपर के अंदर, क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इस अगर हम बात करते हैं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मेरा जो सेशन सुबह 10 बजे होता है उन सेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। यहाँ पर लगता है कि मेहनत सफल हो गई यार। ठीक है, तो डीडी अगर हम DFCCIL अगर हम बात करते हैं, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड का आज CBT2 का एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एग्जीक्यूटिव का हम बात करेंगे, तो एग्जामिनेशन था जिसके अंदर जैसा कि लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था, रेलवे रेलवे इंजीनियरिंग का काफी क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो रेलवे इंजीनियरिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट और काफी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इस बार ऐसा कुछ ज्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं उसमें अगर हम बात करें, कुछ अगर फ्लैट फुटेड का डायग्राम दिया गया था, फ्लैट फुटेड रेल का अगर हम बात करते हैं डायग्राम दिया गया था, तो आपको डायग्राम पहचाना था। एक क्वेश्चन जो था वो जॉइंट्स एंड फास्टनर में आपका स्पाइक से पूछा जा रहा था। किससे पूछा गया था? एक स्पाइक से पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, परमानेंट वे में एलिमेंट क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो रेलवे को हम परमानेंट वे बोलते हैं, और परमानेंट वे के जो एलिमेंट बात करें, स्लीपर्स हुआ, फास्टनर्स हुए, अगर हमने बात किया बैलास्ट हुआ, तो ये सारे एलिमेंट्स, और जो रेल्स हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स किसके होते हैं? हमारे परमानेंट वे के एलिमेंट्स निकल करके आ रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ब्रॉड गेज के अंदर जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है वो कितना प्रोवाइड करोगे। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन या मैक्सिमम कैंट की वैल्यू बोला गया है कि मैक्सिमम कैंट जो हम परमिसिबल कैंट की वैल्यू है वो कितनी होती है। तो इस बारे में भी हमसे पूछा गया है, और हमें पता है 7.6 होती है। तो 1/10 अगर हम बात करते हैं कितना, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 1/10 करके हम गेज वैल्यू का 1/10 करके निकाल सकते हैं, लगभग 7.6 की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, ये हमारे क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर पूछे गए हैं। अगेन, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन इनमें से किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ज्योमेट्रिक डिजाइन इनमें से किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शंस नहीं बताए हैं बच्चों ने कि ऑप्शंस क्या थे, बट हम देखें तो काफी सारे पैरामीटर हैं जिन पर हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सर्वे में देखें तो सर्वे के अंदर जो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, RF रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रिलेटेड यानी स्केल रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था सर्वे क्लासिफिकेशन से, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, कौन सा यहां पर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे है। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे का क्लासिफिकेशन निकल करके आया था। तो बच्चों का कहना है शायद टेक्योमेट्री वहां पर ऑप्शन में था, और वही हमारा क्या था, राइट आंसर निकल करके आया था। टेक्योमेट्री जो था वो हमारा क्या था, राइट आंसर निकल के आया था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा हमारा क्या था, अगर हम देखें तो क्वाड्रेंटल बियरिंग को किसमें, WCB में कन्वर्ट करना था। अब किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर सिंपली डायग्राम बना करके भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो अगर सर्वे में भी देखें तो इस लेवल पे देखने पे लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिक लेवल के। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में देखा जाए तो टिम्बर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो हमें पता चला है वो किससे, अपसेट से, जो टिम्बर के इफेक्ट होते हैं अपसेट, तो अपसेट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एक और क्वेश्चंस की मैंने बात की यहाँ पर, तो सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक ब्रिक्स में शायद चक्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, चक्स क्या होते हैं, तो हम अगर टिम्बर में ही चक्स की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो वो कंडीशन। एक डिजाइनिंग मटेरियल में था तो वहां पर भी वुड यहाँ पर आंसर था, ऐसा बच्चों का कहना है। और टिम्बर में ही अगर हम बात करें तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, अब हमें ये नहीं पता किस तरीके के क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं, डायरेक्टली वन लीनियर देखने को यहां पर मिले हैं। डायरेक्टली कैसे, वन लीनियर यहां पर देखने को मिले हैं। अगर आरसीसी की बात करें तो लास्ट टाइम की तरह आरसीसी को इस तरीके से लिमिटेड ही रखा गया है। ठीक है, एक तो स्लैब बेस विड्थ पूछा गया था। स्लैब का अगर बेस विड्थ की बात करें तो स्लैब बेस विड्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे जनरली यहां पर पूछा गया है। शेयर फोर्स अगर हम कहें स्लैब में, अगर हम कहें, अब जो शेयर फोर्स का क्वेश्चन आया है, शेयर फोर्स जो हमसे पूछा गया है या शेयर स्ट्रेस पूछा गया है, किसमें, बीम में पूछा गया है, कॉलम में पूछा गया है, बट ये कंडीशन है कि पूछा गया है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया है M20 के लिए,
हम बात करें परमिसिबल शेयर स्ट्रेस पूछा गया है। अब ये वहां पर कुछ बच्चों ने बोला है कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस पूछा गया है, कुछ बच्चों ने बोला है कि मैक्सिमम बॉन्डिंग स्ट्रेस पूछा गया है। नॉट एग्जैक्टली नोन कि क्या है, और कॉलम एंड कंडीशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कॉलम एंड कंडीशंस की बात करेंगे तो कॉलम एंड कंडीशंस पे हमसे यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो हमें इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम एंड कंडीशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर एक पूछा गया है कि डीपीसी का मेजरमेंट किसमें करते हैं। तो सभी को पता होगा डीपीसी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मीटर स्क्वायर में, और अगर इससे ये भी पूछता कि किसमें नहीं करते हैं या किस तरीके से करते हैं, तो हम बात करेंगे अगर आरसीसी के लिए अलग होगा, और हम बात करेंगे यहाँ पर मोटार के लिए जो होगा वो अलग होगा। और मैंने डिस्कशन भी किया है अपने सेशन के अंदर किस रेशियो में आरसीसी करते हैं, M20 आरसीसी करते हैं, और अगर हम बात करते हैं मोटार में तो 1:2 के मोटार के फॉर्म में कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर फ्लूइड के बारे में देखा जाए तो फ्लूइड के बारे में देखा जाएगा तो फ्लूइड के बारे में यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एक हम बात करते हैं आइडियल आइडियल प्लास्टिक, जो डायग्राम दिया गया था उसको पहचानना था, तो बच्चों ने बोला कि आइडियल प्लास्टिक का डायग्राम यहां पर निकल करके आ रहा था। और एक शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ड्यू बाई डी वाई, या हम बात करें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, क्या निकल करके आएगा वो हमें यहां पर देखना होगा। कि हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे क्वेश्चन था, डायरेक्टली इक्वेशंस यहां पर पूछी गई थी, तो वो हमारा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। इरिगेशन में ज्यादा नहीं हुआ है, बट ऐसा किसी बच्चे का था। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में, इरिगेशन में ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, बट हाइड्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग या नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग या हम बात करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग का हमारा कुछ पूछा गया है इससे रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ पूछा गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो एक इम्परमिएबिलिटी फैक्टर पर भी, इम्परबिलिटी फैक्टर्स पर भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें ये दोनों चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर सोम और टॉस की बात करते हैं तो टॉस में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करेंगे तो कौन सा मेथड यहां पर यूज किया जाता है, उसमें मेथड ऑफ जॉइंट्स और शायद मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस दोनों थे, दोनों आंसर थे, तो हमें चूज करना था यहाँ पर सही मेथड कौन सा है। ठीक है, अगर हम कहें तो सोम या हम टॉस में मान लें तो एक डायग्राम दिया गया था, तो पूछा गया था ये डायग्राम किस तरीके की बीम का है, तो ये डायग्राम जो है वो आपका किसका है, कैंटिलीवर का डायग्राम निकल करके आएगा। इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, बट जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कि परमिसिबल लिमिट, अगर हम बात करें परमिसिबल लिमिट ऑफ कैडमियम, परमिसिबल अगर हम बात करते हैं लिमिट ऑफ कैडियम, हम बात करते हैं लिमिट ऑफ कैडियम, कैडियम की परमिसिबल लिमिट क्या होगी, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। और हम बात करें पर कैपिटा डिमांड पर क्वेश्चन पूछा गया, पर कैपिटा डिमांड पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आंसर था 135 LPCD, यहां पर आंसर था, जो कि हमने कुछ दिनों पहले अपने सेशंस के अंदर किया हुआ था। तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हमें पता चले हैं उससे हम पेपर का लेवल जो देखें तो पेपर का लेवल जो हमें है, बच्चों ने बोला है इजी ही लग रहा है, बट यहां पर बोला गया कुछ क्वेश्चंस, हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात करें, 5 to 10 क्वेश्चंस यहां पर मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये 5 to 10 क्वेश्चंस जो थे इजी लेवल मोस्टली ने अटेम्प्ट किया होगा, बट 5 to 10 क्वेश्चन जो ये मॉडरेट लेवल के हैं, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यही आपकी कट ऑफ प्रिपेयर करेंगे, यही आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल निकल करके आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। स्टेयर केस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर जो नॉर्मल एवरेज अटेम्प्ट, जो बच्चों से बात करने पे पता चला है, तो एवरेज अटेम्प्ट क्या है भैया, पहले तो पता होना चाहिए कि अगर हम देखें तो पेपर कैसा रहा। पेपर में देखें अगर हम बात करें 120 क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चन में से 96 आपके टेक्निकल थे और 24 आपके क्या थे, नॉन टेक्निकल थे। तो जो बच्चों ने, और -1/4 का क्या था, निगेटिव भी था, तो अगर हम देखें तो बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है वो लगभग 110 से लेकर के 114 के बीच में नॉर्मली अटेम्प्ट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं अटेम्प्ट ज्यादा है, निगेटिव होने के बाद भी अटेम्प्ट यहां पर ज्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गलतियां भी बहुत हो सकती हैं, गलतियां भी बहुत हो सकती हैं, गलतियां भी बहुत की जा सकती हैं, तो ऐसा मैं मान सकता हूं। तो ज्यादातर बच्चों ने बोला है कि सर 110 प्लस ही अटेम्प्ट किया है मैंने। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 5 बच्चों से बात करूं तो 4 का कहना है सर 110 के ऊपर ही यहां पर अटेम्प्ट किया हुआ है। तो भैया इस हिसाब से देखें तो पेपर में इजी मान सकता हूं, बट इजी पेपर के अंदर भी हमारी कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज हम बात करते हैं यहाँ पर कि चांसेस होते हैं जो हमारे रॉन्ग या हम बात करें ब्लंडर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा खुश नहीं हुआ करो जब ऐसे पेपर आए। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला था कि बीएफसीसीएल का पेपर जो था वो बिल्कुल इजी रहेगा, और उसी तरीके का पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है,
तो आप डेली सुबह जुड़िएगा 10 बजे। 10 बजे के सेशन में मैं आपके लिए एई जेई के लिए, सारे एई जेई एग्जामिनेशन के लिए एक बेस्ट क्लासेस लेकर के आ रहा हूं सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ स्टे ट्यून विद वैभव सर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर कैसा रहा और एग्जाम में क्या क्वेश्चन और याद आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।